अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। और सबसे पहले जो है मैंने आके चेक किया तो कंटेनर ख़ाली था। साफ़ सुथरा किया उसको और उसके अंदर दूध डाल दिया ताकि फिर वो बच्चियाँ टहलती टालती आएँ और अपना ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट तो करके चली गई क्योंकि रात को भी मैं उसमें फिल करके ही सोती हूँ। अभी तक तो मेरे सामने तो नहीं आई थी। उसके बाद मैं किचन में आई, चाय बनाई एज़ यूजुअल। नाश्ता अच्छे से फारिग हुए, फिर सोचा अब क्या करें। तो ये जो कंटेनर मैं लेकर आई थी आइकिया से वो भी रखे हुए थे। सॉइल नहीं था तो सॉइल हम ले आए थे। तो मैंने स्टोरी भी आप लोगों को सुनाई थी जो लॉस्ट हो गया था मेरा बैग। फिर खैर ये लेकर आए तो ऑल पर्पज़ है तो इसलिए ज़रा सुकून के साथ टेंशन फ्री हो जाता है इंसान में, वरना तो इतनी वैरायटी होती है सोचते ही रह जाए। खैर फिर जिसको ट्रांसफ़र करना था, जो छोटे पौधे थे उनको ट्रांसफ़र करना, ये इतने सारे मैं ले आई थी। तो अब देखें शुरू किया है काम, कहाँ तक पहुँचता है आज की तारीख में। और ये इनको गिफ्ट्स मिले थे रेड वाले जो आप लोगों को नज़र आ रहे ना, तो ये भी थोड़े मुरझा रहे थे, इंडोर के थे। ये मैंने मिंट लेकर आई थी पुदीना, तो उसकी जो डंडियाँ थी उन्हें रख ली थी और मैं यही लगाती हूँ तो इसमें सॉइल में तो निकल आती हैं। धनिया ख़राब हो जाता है, पता है धनिया शायद सेंसिटिव बहुत है ना, तो धनिया दोनों सूरतों में देखा। जो घर में सूखा धनिया होता है वो भी देखा लगाकर, और जो हरा धनिया होता है वो भी देखा, लेकिन दोनों मेरे पास नहीं पनप सके वो ना, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो किसी एक्सपर्ट से राय लेकर फिर लगाऊंगी, क्योंकि मेरी अच्छी एक दो फ्रेंड्स हैं जो प्लांटेशन वगैरह जो है ना बड़ा करती हैं घर के अंदर। तो इंशाल्लाह कभी उनसे टिप्स वगैरह लेकर फिर मैं ज़रूर करूँगी इसको। ये पुदीना वगैरह सब सेट किया दूसरे के अंदर। सॉइल उसके जिसमें कम था सॉइल उसको और सॉइल दिया। ये मुझे कम लगे थे, छोटे छोटे पत्ते हैं इसके कड़ी पत्ते के। मैं थोड़ी चाह रही थी थोड़ा सा बड़ा होगा पत्ते का साइज़। करेंगे इंशाल्लाह इस पर मेहनत। ये मैंने चेंज किया था, ब्लैक इसका पॉट ही चेंज कर दिया था। और एलोवेरा भी था तो उसमें मुझे पानी कम वो लग रहा था, सॉइल कम लग रहा था। ये एक ही डंडी निकली है पुदीना की, तो मैंने कहा चलें आज इस पे काम करते हैं। ये मनी प्लांट माशाल्लाह इंडोर और आउटडोर दोनों रखे ना, और दोनों ही माशाल्लाह चल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, बाहर वाला भी और घर के अंदर जो है वो। ये 4 मेरे पास अभी रह गए हैं। तो और ये पूरा जो है प्लास्टिक बैग जो है ये काफ़ी सारा ख़त्म हो। इसके अंदर ही मैंने थोड़ा सा ये डाल दिया था सॉइल ना, निकले पत्ते निकले इसके अंदर भी। इंडोर रखती हूँ इनको ना तीनों को। तो इसका भी मैंने थोड़ा पानी वानी किया, पानी नहीं सॉइल डाला इसके अंदर। तो इस तरह रखा है इसको। और फिर हमने देखा होगा दूसरे ब्लॉग्स के अंदर, पहले मैंने फ्रंट यार्ड पे रखा हुआ था इसको ना, अब मैंने इस पर रखा। चाहिए मेरे पास काफ़ी सारा स्पेस है ना, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें, मतलब वेजिटेबल है, फ्लावर्स है, मैं लगा सकती हूँ। लेकिन ये कि हमें परमिशन नहीं है अपने ओनर की तरफ से ना, और यहाँ पे जो है ना हम अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐसे नहीं करना चाहते जिसकी वजह से आर्ग्यू हो दो पार्टीज़ के दरमियान। और इतना स्पेस है यहाँ पर, पूरा मैं जो ना फील्ड बना सकती हूँ। तो दिल भी बहुत चाहता है, बहुत दिल चाहता है। कहते ना कंट्रोल नहीं होता तो ओला हिसाब है मेरा, लेकिन मैं मजबूर हूँ यहाँ पे, मैं कर नहीं सकती। इंशाल्लाह मैं अपने घर में ज़रूर करूँगी ये सब चीज़ें, उसके लिए अलग से सारा मैं डिज़ाइन करूँगी। खैर तो बस ये है सिलसिला। तो मैंने कहा चलें ये दिखाऊं मैं आपको। ये बड़े मासूम मेरे दोस्त हैं, सिर्फ सुनते हैं मेरी, आगे से कुछ नहीं जवाब देते। ये रह गए कंटेनर काफ़ी सारे अभी रह गए इसके अंदर, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा था जो कर सकती थी कर ले। और मैंने अपने भाई से कहा, ये छोटे मेरे भाई बैठे हैं, मैंने इनसे कहा जब आप वापस पाकिस्तान रिटर्न होंगे तो मुझे, जब ये फलें फूलेंगे तो मुझे बहुत आप याद आएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत हेल्प की मेरी ना इस चीज़ के अंदर। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू इमरान। फिर मैं किचन में वापस आया। अच्छा मैं ये लगा के गई थी इसके अंदर क्लीनिंग के लिए, तो उसके बाद मुझे ये भी साफ़ सुथरा करना था, तो क्योंकि जम गया था ना ये, तो रात को सोने से पहले भी और कोई भी अपना काम जब मैं ख़त्म कर लेती हूँ, मुझे स्टेन नज़र आते तो मुझे अपना चूल्हा जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए होता है। आदत से मजबूर हैं भाई हम। तो खैर फिर इसको साफ़ सुथरा किया आने के बाद किचन में,
फिर सोचा क्या बनाया जाए, तो माश की दाल भिगो के गई थी। यहाँ आप लोगों को नज़र भी आ रही है, माश की दाल है और ये अरवी है। अरवी मैं ज़्यादा लेकर आ गई थी क्योंकि मुझे अरवी गोश्त भी बनाना था और अरवी की सब्ज़ी भी बनानी थी ना। तो इसमें से कुछ मैंने निकाली है अरवी, जो मैं बॉईल करूँगी और बॉईल करके फिर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। कुछ मैंने अरवी निकाल ली थी और माश की दाल को बॉईल करने के लिए रखना था मुझे। तो 2 चीज़ें मुझे साथ साथ मुझे बनानी थी। ये मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे अरवी को, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करने, क्योंकि बिल्कुल हलवा हो जाए तो वो अच्छी नहीं लगती है ना सब्ज़ी। उसका शक्ल नज़र आनी चाहिए, रूप उसका जो है ना बिगड़ना नहीं चाहिए। तो वो बॉईल करने ही रख दिए और माश की दाल भी साथ ही मैंने रख दी थी। अच्छा, कीमा बनाना था बड़े साहबजादे के लिए और हस्बैंड के लिए, वो ख़त्म हो गया था मेरे पास कीमा। फ्रेश मुझे कीमा बनाना था, वो भी बॉईल करना था, नमक थोड़ा सा डाल के बस पानी के साथ में, और विदाउट ऑयल वगैरह वो किया। फिर उसके बाद जो है हम लोग बाहर गए, हम लोग वॉक करने के लिए ना, ये भी ज़रूरी था। वॉक करने के लिए जाती हूँ एल्ब्रिज पार्क, लेकिन जा नहीं सकती थी, तो हमने कहा चले हमारा जो ये नेबरहुड में है पार्क, वहाँ चलते हैं। तो हम लोग वहाँ चले गए, अम्मी मैं और भाई। अम्मी को हमने कहा चले आप बेंच पे बैठें, आप बेंच पे बैठ के लुत्फ़अंदोज़ होइए और हम जो है वो वॉक कर आते हैं। तो मैं और भाई वॉक करने चले गए थे। अम्मी तस्बीह पढ़ती रही। मेरे बुज़ुर्गों का यही होता है। और पार्क में कोई बच्चा कुछ नहीं था, वरना आ जाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं आते, एक दुक्का ही होते हैं, अपनी मदर्स के साथ आ जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, ठीक है। बल्कि एक आ भी गई थी फैमिली ना, छोटी बच्ची आपको मेरे साथ ही नज़र आ रही होगी। मैंने भी थोड़ा स्विंग, मैंने कहा चलो थोड़ा सा हम भी वॉक कर आने के बाद थोड़ा सा हमने भी कर लिया था स्विंग्स। फिर ये बड़े साहबजादे का डिनर था, उन्होंने कहा कि आज मैं सैंडविच ले लूँ। मैंने कहा ले लें, मर्ज़ी आपकी भाई, ये मैं ख़ुद बनाऊँ। मैंने कहा बनाइए। तो मैंने जो है वो एवोकाडो एंड एग सैंडविच बनाया। और ये देखें, पहले ऑमलेट उन्होंने बनाया, वो सैंडविच के ऊपर रखा हुआ ब्रेड के ऊपर, ब्राउन ब्रेड के साथ, और टोस्ट किया था उसको ना, वो बनाया। फिर उन्होंने कहा अच्छा जी अल्लाह हाफिज़। मैंने कहा बिल्कुल अल्लाह हाफिज़। वो चले गए। फिर मुझे जो है वो माश की दाल बनानी थी, तो ये मैं लेकर आई थी। मैंने दिखाया भी था आपको जब मैंने परचेज़ किया था ना IKEA से। तो वो चॉप बोर्ड है, चॉप बोर्ड के साथ लगा के, और जितना भी है वो उसके अंदर होल्ड करने के लिए बड़ी अच्छी सी चीज़ है। और 3 पीस मुझे मिले थे ना, और चीप था, मुझे अच्छी लगी थी। मैंने कहा चलो उठा लेते हैं। बस ये वो माश की दाल बनाई, वही अपने टिपिकल जो हमारे मसाले होते हैं, प्याज डाल करके, लहसुन अदरक और सब डाल के, नमक मिर्च हल्दी वो डाल के, बॉयल दाल के साथ वो बना लिया। ये हमारी रेडी होगी दाल। चपातियाँ घर में बनाई हम लोगों हमने, और क्यूकम्बर कटिंग कर लिया। जिसको माश की दाल खानी थी उनको माश की दाल के सर्व कर दिया, जिसको अरवी की सब्ज़ी खानी थी, अरवी की सब्ज़ी बनाई थी, तो उनको अरवी की सब्ज़ी के साथ दे दिया। और डाइट तो चली रही है साथ उसके, तो अलग ही हैं शश के। ये था वो था अपना चने थे, बॉइल्ड चने थे, कुछ नहीं था, सिर्फ नमक डाला था। चिकन, श्रेडेड चिकन थी, और वो थोड़े से पीस उसके थे, और कीनवा था, और क्यूकम्बर कटिंग कर दिया था। तो 2 खाने एक जैसे थे। तीसरा खाना ये था कि सिर्फ चिकन थी, और चिकपी था बॉइल्ड, और ये क्यूकम्बर था, और बाकी के जो ये मैंने रख दिया था कि जिसको अगर कम लगे क्वांटिटी वगैरह तो ऐड कर लेना। ये मैंने चाट बनाई थी, रैपिड चाट कह लें, इंस्टेंट चाट कह लें। बस इसी के साथ मेरा व्लॉग यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। ज़िंदगी बखैर रही इंशाल्लाह। तो फिर नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत होंगी। अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं ब्रेक के बाद।